हरियाणा नागरिक संघ के नए संविधान पर विवादों के बीच 4 महीने के भीतर दूसरी बार नई कमेटी के चुनाव की घोषणा हो गई। 29 अक्टूबर को नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष समेत 21 सदस्यीय नई कमेटी के चुनाव के लिए नामांकन पत्र के लिए गए हैं, लेकिन 15 जून को जिन कारणों से चुनाव को रद्द किया गया था वे कारण अभी भी बरकरार है, जिससे एक बार फिर चुनाव का विरोध शुरू कर दिया गया है। हरियाणा नागरिक संघ के संस्थापक सदस्य और ट्रस्टी बिहारी लाल रतेरिया, निवर्तमान निर्वाचित अध्यक्ष रमेश अग्रवाल बरसुआ वाले आदि ने विवादों के बीच चुनाव पर सवाल उठाने पर मिल बैठकर विवादों के समाधान की वकालत की। अब देखना है कि समाज के इन प्रमुख लोगों के विवादों के बीच चुनाव को टालने का इरादा क्या रूप लेता है। जनसंवाद न्यूज 360 राउरकेला। मैं रमेश अग्रवाल, अध्यक्ष हरियाणा नागरिक संघ। अजी ये भी क्या एक बार 15 जून को चुनाव डिक्लेयर हुआ, फिर रद्द हुआ, फिर चुनाव डिक्लेयर हुआ, फिर क्या मतलब क्या विवाद है और इसका समाधान क्या है, क्या होना चाहिए? आप एक समाज से इतने बहुत पुराने जुड़े हुए हैं, क्या ठीक रहेगा? सुभाष जी, सबसे बड़ी बात है कि हमारा ट्रस्ट बोर्ड सिर्फ सम्मान बात करता है। मैं उनसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि सम्मान आप दोगे तो आपको सम्मान मिलेगा। दूसरी चीज है कि इलेक्शन प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है, ना कि ट्रस्ट बोर्ड डिक्लेयर करता है। तो 15 जून को जब उन्होंने इलेक्शन डिक्लेयर किया, मैंने ऑब्जेक्शन सबसे पहले दिया था। उसके बाद बहुत से सदस्यों ने ऑब्जेक्शन दिया कि ये जो बायलॉ में आप कर रहे हैं ये उचित नहीं है। तो उन्होंने उस इलेक्शन को स्थगित कर दिया। फिर दोबारा वही परिस्थिति चली और दोबारा इलेक्शन डिक्लेयर किया। तो मैंने पर्सनली जो हमारे फाउंडर ट्रस्टी है, मेंबर हैं बिहारी लाल रतेरिया जी और ट्रस्टी विष्णुदयाल अग्रवाल जी, उनको कहा कि भैया आप उस दिन के और आज के परिस्थिति में क्या बदल गया जो आपने दोबारा मतलब इलेक्शन डिक्लेयर किया। उन्होंने कहा हो ट्रस्ट बोर्ड जो मर्जी करेगा, ट्रस्ट बोर्ड होल एंड सोल मालिक है। बिहारी लाल जी का कहना था कि मैं तो निरुत्तर हूं। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई जो 21 आदमी फाउंडर थे उनमें से 20 तो स्वर्ग सिधार चुके हैं, आप अकेले बचे हो। ट्रस्ट बोर्ड यदि उचित सम्मान आपको देता नहीं तो आप आम जो हमारे साधारण सदस्य है उनके पास जाइए, उनसे कहिए कि कम से कम संस्था का सम्मान तब बढ़ता है तब जब उसमें सदस्यों को सम्मान मिलता है। 21 आदमी में से एक आदमी बचा है, उसको हम ट्रस्ट बोर्ड का चेयरमैन नहीं बना सकते। तो क्या हम दूसरे को क्या चुनाव के लिए क्या विवाद है? चुनाव को नया जो बायलॉ बना है वो बायलॉ एक बहुत ही मतलब दुर्भाग्यजनक परिस्थिति पैदा कर रहा है। देखिए, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, इससे पहले जो बायलॉ बना था वो भी स्वर्गीय श्यामलाल सिंह, और अभी जो बायलॉ बना है यह भी स्वर्गीय श्यामलाल सिंगल जी की देन है। और उन्होंने पहले की त्रुटियों को सुधारने के बजाय बायलॉ को इतना क्लमजी बना दिया है और इतना मतलब बेतुका बना दिया है कि इससे समाज नहीं चलेगा, एक कॉर्पोरेट हाउस चल सकता है। उन्होंने इसे सामाजिक संस्था, जो हमारे बुजुर्ग लोगों ने इसे सामाजिक संस्था बनाया था, ये सामाजिक संस्था नहीं एक कॉर्पोरेट हाउस बन जाएगा। आपके नजर में समाधान क्या है? समाधान एक ही है, मिल बैठ के सारे इस बायलॉ को निरस्त करें, दोबारा से बायलॉ का एक कमेटी बनाया जाए, वह बायलॉ को दोबारा रिव्यू करे, रिव्यू करके उसमें जो त्रुटियां हैं, जिस त्रुटि के चलते उस दिन के बाद से आज तक सामाजिक संस्था होने का हम गौरव खोते जा रहे हैं, उस गौरव को वापस लाने के लिए जो त्रुटियां हैं उसे दूर की जाए और उसके बाद एजीएम में जाकर उस बायलॉ उसको जो समाधान है उसे हम पास कराएं, सर्वसाधारण सदस्यों से पास कराएं, पास कराने के बाद इलेक्शन के प्रतिक्रिया में जाएं।
और इससे पहले हम जब भी इलेक्शन की प्रतिक्रिया में जाएंगे कोई ना कोई तकलीफ आती रहेगी और इलेक्शन बातिल होता रहेगा। अब वो हमारे ट्रस्ट बोर्ड सम्मानीय ट्रस्टियों का ये है कि वो कब इसको समझते हैं और कब उचित समाधान के लिए मार्ग प्रशस्त करेंगे। जो चुनाव का प्रक्रिया शुरू है उसका आप उसको रोकने के लिए क्या करेंगे? देखिए, मैंने तो पहली दफा जो 15 जून को हुआ था उसे भी नहीं रोका और आज भी मेरे रोकने का मैं कहीं भी इसमें संलग्न नहीं हूँ कि चुनाव प्रतिक्रिया बंद हो। आप यदि नए बायलों से चुनाव कराना चाहते हैं तो नए बायलों को पूर्ण रूप से इम्प्लीमेंट करके चुनाव कराइए। यदि नहीं कर सकते हैं तो चुनाव को स्थगित कर दीजिए। और तीसरा रास्ता क्या है? तीसरा रास्ता कुछ भी नहीं है। तीसरा रास्ता है सारे साधारण सदस्य, कुछ गणमान्य सदस्य बैठे, बाहर से यदि किसी को गणमान्य व्यक्ति को लिया जाए उन्हें लेके एक कमेटी बनाई जाए, बैठ के जो हमारा पुराना हिसाब किताब है उसे चेक किया जाए। जो दोषारोप मेरे ऊपर लगा था उसकी पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए कि वह दोष। क्या आरोप लगा था, क्या जाते हैं? मुझे पर आरोप लगाया गया था मैंने अर्थ का गमन किया, मैंने आर्थिक अनियमितता को मैंने प्रश्रय दिया, ये सारे जो आरोप लगे थे। इसमें क्या बोलना? निष्पक्ष जांच और निष्पक्ष जांच होना चाहिए। यदि मैं दोषी हूँ तो मुझे दंड मिलना चाहिए, यदि निर्दोष हूँ तो उन्हें स्वीकार करना चाहिए कि उन्होंने गलत दोष मेरे ऊपर लगाया था। और किसी पर भी आप निराधार दोष लगा के आप उसे सोशल मीडिया में चला दोगे और बाहुबल दिखाने की चेष्टा करोगे तो देखिए, बाहुबल में तो हम भी कम नहीं है, किंतु हम सामाजिक संस्थाओं में बाहुबल देखना नहीं चाहते। बाहुबल की जगह में चलता है और यदि वो बाहुबल ज्यादा चलाना चाहेंगे तो समाज उन्हें बता देगी कि बाहुबल क्या होता है। समाज के अंदर बहुत ताकत है और आने वाले दिनों में समाज अपनी ताकत दिखा भी देगा। और वो जो समझते हैं कि समाज अंधा है, समाज अंधा नहीं है, सब कुछ देख रहा है, समय का इंतजार कर रहा है और अभी भी आप नहीं सुधरे तो बहुत जल्दी समाज में एक विद्रोह होगा और विद्रोह को आप सम्मुखीन होने के लिए तैयार रहिए। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। परिचय? मेरा नाम बिहारी लाल अथेरिया है। मैं हरियाणा नागरिक संघ का एकमात्र जीवित फाउंडर मेंबर हूँ। वर्तमान में ट्रस्टी हूँ, लेकिन जिस ढंग से ट्रस्ट बोर्ड को चलाया जा रहा है कुछ समझ से परे है। कारण ये है कि पहले चुनाव डिक्लेयर हुआ, विरोध हुआ, 250 सदस्यों ने लिख के दिया कि नए संविधान में अनेक त्रुटियां हैं, किसी भी आम सदस्य को लिखित रूप में नहीं दिया गया। नियम यह है कि 15 दिन एडवांस उनको देना चाहिए ताकि मेंबर उसको पढ़ लिख के समझ के 15 दिन बाद एजीएम बुला के उसमें विचार विमर्श करके संविधान को पास करना चाहिए और वही लागू होना चाहिए। लेकिन 250 मेंबरों के विरोध के बावजूद भी फिर 6 महीना बाद वही स्थिति में चुनाव कराने जा रहे हैं, वो सर्वथा गलत है। ये त्रुटिपूर्ण संविधान है, ना ये ढंग से बनाया गया है, ना ये ढंग से पास कराया गया। मैं इसका घोर विरोध करता हूँ और हमने लिख के भी दिया था, मामला थाने तक गया था, फिर भी इनको अक्ल नहीं आ रही है। हमारे समझ में नहीं आ रहा है ये चाहते क्या है, संस्था को कहाँ ले जाना चाहते हैं। इलेक्शन हम भी चाहते हैं ताकि नई कमेटी आए और संस्था को पहले वाला रूप दे। मेरी आत्मा कितना दुखी है इस वातावरण को देख के वो मैं समझ सकता हूँ। रो रहा हूँ कि हमने किन मुश्किलों में इस संस्था का जन्म दिया था, कितने मुश्किलों से बनाया गया था इस संस्था को। और खुशी की बात यह थी कि हमने इस संस्था को लग के आपस में समाज ने मिल के इस संस्था को राउरकेला के ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। लेकिन आज जो स्थिति है उसी मोह में अपने ईगो प्रॉब्लम में 2-5 लोग इस संस्था को बर्बाद कर देना चाहते हैं, धरातल में पहुंचा रहे हैं। बड़ा ही दुख का विषय है। इसलिए मेरा निवेदन है समाज भाइयों से, इस त्रुटिपूर्ण बाइलॉज को अविलंब रद्द किया जाए। रद्द मान्यता तो है ही पर विरोध में। इसको मेंबरों में हिंदी में भेजने की बात थी 6 महीना पहले, लिखित भी दिया गया है, आज तक भेजा नहीं गया है। अध्यक्ष महोदय जो है एडहॉक कमेटी के, मेरा उनसे 3-4 बात हुई इस विषय में। पहले बोले वो मेरे रिश्तेदार हैं, तो बोले भोपा जी
हमने सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी को ऑर्डर कर दिया है कि इसका हिंदी करवाओ, मेंबरों के पास भेजना है। दोबारा बोले हिंदी का बन गया है, हमने संविधान संशोधन समिति को भेज दिया है, वो देख रहे हैं, फिर उसके बाद हम सदस्यों को भेज देंगे। लेकिन दुर्भाग्य कि आज तक का परिचय? मैं रमेश गोपाल वासिया, राष्ट्रीय हरियाणा नागरिक संघ। ये चुनाव विवादों के बीच हो रहा है, उस पर क्या बोलना है आपका? ये अभी देखिए, पहले 15 जून को चुनाव घोषणा किए थे। उस समय काफ़ी विवाद हुआ था कि नया वालों एडॉक कमेटी को कोई अधिकार नहीं है बनाने का। कब बनाया, कब कमेटी, कब एजीएम में पास हुआ है, किसी से बहुत मेंबरों से पूछा गया, किसी को पता नहीं है। बहुत मेंबर 250 में लिख के भी दिए हैं।